दिव्य जल के श्री अपूर्व जोशी। परम पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में जो विजन है पतंजलि कंपनी का स्वदेशी अभियान, इसमें ये जो पानी का जो प्रोजेक्ट है पतंजलि दिव्य जल का, ये खास करके जो इसमें जो विजन है वो एमएसएमई जो है, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो लघु उद्योग बोलते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया हुआ है। आज जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनकी मोनोपोली है इस सेगमेंट में, जैसे कि पानी का सेगमेंट है, बेवरेजेस का सेगमेंट है, जूसेस का सेगमेंट है। इसमें इनकी बहुत मोनोपोली है क्योंकि ये कंपनियां अपना वीजी कूलर या फ्रिज रिटेलर्स में देते हैं और इसी मोनोपोली के चलते हुए जो देखा गया है कि हर साल धीरे धीरे एमआरपी जो है इस पानी के, वो पहले आज से कुछ सालों पहले 12 रुपये थी प्रति बॉटल प्रति लीटर, उसके बाद 15 की, उसके बाद 18 की, आज 20, और अब तो जो काफ़ी सारे थिएटर वगैरह है या जैसे मल्टीप्लेक्स है उसमें 50 रुपये 60 रुपया, एयरपोर्ट पे 100 रुपये प्रति लीटर तक इसकी बिक्री होने चालू हो गई है क्योंकि ये मोनोपोली की वजह से। तो पतंजलि दिव्य जल में स्वामी जी के नेतृत्व में हमने लगभग 100 जो लघु उद्योग एमएसएमई कंपनियां जो थी उनके साथ टाई अप करके ये लॉन्च करने का हमारा प्रयास है। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लांट तो अच्छा बिठाया था, पर बिजनेस की कमी थी मल्टीनेशनल्स के कंपटीशन के हिसाब से। तो आज अभी फ़िलहाल हमने लास्ट 3 महीने में 25 कंपनियों में से हमारा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में। आते दिवाली तक हम लगभग 40 कंपनीज में से ये लॉन्च कर देंगे और नेक्स्ट 1 साल में अगले 2019 दिसंबर तक हमारा प्लान है लगभग 80 कंपनियों का, और 2020 तक 100 कंपनियों में से हम ये चालू करेंगे फेजेस में। इसके अलावा जो है इसका दूसरा विजन था कि आज जो भी ब्रांड इंडिया में सभी रेंज में उपलब्ध है, पूरी रेंज में, वो सभी विदेशी कंपनियों के ब्रांड है या तो लिकर कंपनी के जो ब्रांड्स है, जैसे कि बाज़ार में आप देखेंगे किंगफिशर है, मैकडोवेल है, फोस्टर्स है, और गुटखा की कंपनियों वाले जो है इस क्षेत्र में आ गए हैं पिछले लास्ट 4-5 सालों में, जिसकी वजह से आज हमारी जो संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति पे इसका असर हो रहा है। धीरे धीरे हर एक ऑफिसों में और जो 20 लीटर के जार है जो रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं, इकोनॉमी पैक जिसको बोलते हैं, और घरों घरों में भी जो जार जो आने चालू हुए हैं, और जो बाज़ारों में भी जो बॉटलें हैं उसमें काफ़ी सारी लिकर कंपनियां, क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकती है खुलेआम, तो वो पानी के ज़रिए से लॉन्च कर रही है और अपना एडवर्टाइज करती है। तो उसके देखते हुए हमारी संस्कृति को बचाने के हिसाब से ये दिव्य जल पानी लॉन्च किया हुआ है। फिलहाल इसकी एमआरपी जो है ये बाज़ार में, क्योंकि अभी हम पेनिट्रेशन कर रहे हैं, रिटेल सेगमेंट जो है ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, रिटेलर्स को मार्जिन लगता है, इसलिए हमने ये सेम एमआरपी में हमने फ़िलहाल पेनिट्रेशन के हिसाब से लॉन्च किया हुआ है। और धीरे धीरे हम जो है जैसे जैसे हमको इसमें मार्केट शेयर मिलता जाएगा और हम हमारे वीजी कूलर और फ्रिज का सपोर्ट दे के, बाकी जैसे हमारे जूस है, हमारे फ्लेवर्ड वाटर है, इसका भी हमारा प्लान है, नेचुरल मिनरल का भी प्लान है। तो जैसे जैसे रेंज हमारी बढ़ेगी हम वीजी कूलर और फ्रिज का सपोर्ट देके रिटेलर्स में अपना मार्केट शेयर बढ़ाते जाएंगे और हमारी एमआरपी घटाते जाएंगे। प्लस हमारी जो पतंजलि की जो स्टोर्स है, जो हमारे खुद के स्टोर्स है, मेगा स्टॉल्स है, आरोग्य केंद्र है, यहाँ पे भी हम पतंजलि दिव्य जल को उपलब्ध कराना हमने शुरुआत कर दी है। आज जैसे अगर हमारे घर पे कोई प्रोग्राम होता है तो छोटी बॉटलें जो है, जो 200 ml की 250 ml की जो छोटी बॉटलें है, ये हमको मिलती नहीं है। तो ये हमारे जितने भी स्टोर्स है ये सभी स्टोर्स पे मिलेगी, ये उपलब्ध की जाएगी, क्योंकि इसकी एमआरपी कम होती है तो रिटेलर्स में इसमें जो है मार्जिन कम होने से ये उपलब्ध नहीं होती है, बट ये काफ़ी सुविधाजनक होती है और इसमें पानी का वेस्ट भी बहुत कम होता है, तो ये उपलब्ध की जाएगी। इसके अलावा जितने भी हमारे जो ये प्लांट है एमएसएमई के, ये सभी में हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बिठाई हुई है
और पतंजलि ने ये सभी प्लांट्स है, इसमें जो एग्जिस्टिंग मशीन्स थी उसको अपग्रेड किया हुआ है। हमारे क्वालिटी डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इन्होंने कम से कम 2-2 महीने हर एक प्लांट में बिता के हर एक प्लांट के हर एक पाइपलाइन से लेके जो प्रोसेस है उसको स्टडी करके उसमें जो भी चेंजेस थे वो चेंजेस करा के इंटरनेशनल क्वालिटी के स्तर पर उसको लेके आए हैं। और आज उसी प्लांट्स में हमारे क्वालिटी के पर्सन्स भी जो है एक एक हर एक प्लांट पे एक पर्सन है जो इस चीज़ में माहिर है, जो 5-5, 7-7 साल से एक्सपीरियंस है, उनको हमने बिठाया हुआ है। और हर एक प्लांट पे से क्वालिटी को इंश्योर करते हुए प्लस उन प्लांट्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने कंपलसरी किया हुआ है। और ये प्लांट हमने जो सिलेक्ट किए हैं इसमें हमने ऐसे प्लांट सिलेक्ट किए हैं जिसमें ग्राउंड वाटर जो है उस एरिया का वो उसका स्तर कम ना हो और अच्छा इनफ ग्राउंड वाटर हो या सोर्स वाटर में रिवर वाटर हो जिसका क्वालिटी अच्छा हो। हमने वही हैंडपिक किए हुए प्लांट्स है। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय बंसल साहब को। मैं जब पहली बार स्वामी जी से मिला और उनके विचार मैंने जब सुने कि किस तरह से उनका किसानों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बैकएंड में हमने प्लान किया कि हम 2000 गांवों से कम 1 लाख किसानों की से शुरुआत करके और भविष्य में 2 से 3 और 5 लाख किसान तक हम सीधा किसानों को अपने से जोड़ेंगे और उनको उनके बैंक अकाउंट में सीधा पेमेंट मिलेगा बिना किसी बिचौलियों के काम में लिए हुए। इससे किसान को 2 चीज़ों का फायदा होगा। एक तो ये कि किसान को जो किसान अपना दूध दे रहा है उसकी सही मात्रा मिले और दूसरा ये कि उसकी सही टेस्टिंग मिले और उसके बाद उसकी जो प्राइस है, हमने इन तीनों चीज़ों को इंश्योर करने के लिए गाँव के स्तर पर ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट स्थापित किए। इसके साथ साथ हमने कुछ गांवों में जहां पे कि दूध की मात्रा अधिक है वहां पे हमने बल्क मिल्क कूलर भी लगाए। बल्क मिल्क कूलर जिन गांवों में दूध अधिक है उसमें अभी ऑलरेडी हमने करीब 25 बल्क मिल्क कूलर लगा दिए और आने वाले समय में जिस तरह से हमारा एक्सपेंशन हो रहा है और भी हम कलेक्शन सेंटर खोलेंगे और बल्क मिल्क कूलर लगाएंगे। इससे किसानों को और अधिक गाय का दूध प्रोड्यूस करने का प्रोत्साहन मिलेगा। अब जब हमने गाय का दूध बेचने की एक मुहिम जारी की है तो केवल गाय का दूध बेचने से काम नहीं चलेगा। हमें गाय के दूध के साथ साथ हमें गाय के दूध से बनने वाले अन्य डेयरी उत्पाद भी बनाने होंगे और उसके ऊपर हमने ध्यान दिया है। तो हमने अभी गाय के दूध के साथ साथ दही, छाछ, पनीर, ये जो प्रोडक्ट हैं बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट होते हैं। आज बनाओ और कल बेचो और हाथ के हाथ उसको कंज्यूम करना पड़ता है। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक अच्छी हमको कोल्ड चेन, सप्लाई चेन डेवलप करनी पड़ती है। उस पर काफ़ी काम हुआ है। हमने अपने रिटेल बंधुओं को वेजिकूलर प्रोवाइड किए हैं, हमने डीप फ्रिज प्रोवाइड किए हैं ताकि रिटेल लेवल तक दूध का टेम्परेचर मेंटेन रहे और उसकी क्वालिटी बनी रहे। तो ये जो सब काम हुए हैं इसमें आगे का जो अध्याय है, जो ये फ्रेश मिल्क प्रोडक्ट के बाद में जो स्वामी जी ने बताया आपको कि हम लोग टेट्रा पैक दूध भी लेके आ रहे हैं। अगले 2 से 3 महीनों में टेट्रा पैक दूध, बटर और जो फ्लेवर्ड मिल्क का सब्स्टिट्यूट की स्वामी जी ने बात की थी, ये सभी प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे। वो प्रोडक्ट आने से हमें कम से कम उसमें जो वैल्यू एडिशन होगा और उस वैल्यू एडिशन के नाम पे जो आज कंपनियां पैसा कमा रही है, हम उससे भी देशवासियों को निजात दिलाएंगे। उसके उन प्रोडक्ट्स को भी हम उचित दामों में बेचने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आने वाले समय में जो डेयरी की बाकी रेंज है उसको भी हम एक के बाद एक पूरी टैप करेंगे। धन्यवाद। अब हम भारत स्वाभिमान से डॉक्टर जयदीप साहब से अनुरोध करेंगे कि जिसकी अलग स्वामी जी ने देश से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जगाई है, वो भारत स्वाभिमान, उसके पीछे की जो मंशा है, उसके पीछे का जो स्वाध्याय है, वो क्या है? डॉक्टर जयदीप साहब। धन्यवाद। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को, आध्यात्मिक उपस्थिति को नमन करते हुए, लगभग 12 वर्ष पूर्व योग की अलख श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने योग शिक्षकों के निर्माण से आरंभ की
और वह कार्य आज बढ़ते हुए 1 लाख योग कक्षाएं अर्थात लगभग 50 लाख लोग प्रतिदिन हमारे योग की कक्षाओं में आते हैं। और वह यदि वह योग से जुड़े हुए हैं तो योगेश्वर कृष्ण की बात आती है। योगेश्वर कृष्ण, उनके वैसे तो कई रूप लोग स्मरण करते हैं, उन्हें उनको प्रणाम करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, परंतु यदि वो योगेश्वर की बात आती है तो गौपालक कृष्ण की बात भी आती है। आज गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर विघ्नहर्ता, जब हम गणेश जी की बात करते हैं तो वो शिव परिवार से जुड़े हुए हैं। तो शिव परिवार की यदि बात आती है और बात आती है हिमालय की चोटियों की, बात आती है गंगा की, तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भारत की गौ संस्कृति को, भारत की गंगा को संरक्षित रखने का कार्य कर रहे हैं। गौ भारत की आर्थिक उन्नति का आधार बने, उसका मूल केंद्र बिंदु बने, इस दृष्टिकोण से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पतंजलि योगपीठ श्रद्धाचार्य श्री परमादरणीय डॉक्टर यशदेव जी निरंतर कार्य कर रहे हैं। और मैं तो पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं, बड़े गौर से सुन रहा था, जमाना हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। भारत की गाय पूरे विश्व में विख्यात थी, गौ आधारित भारत की कृषि थी, परंतु हमने ही अपनी बात को कहना बंद कर दिया, हमने ही भैंस के पालन पर ज्यादा जोर दे दिया। मैं अभी गुजरात में मेरा जाना रहता है, गुजरात में जाने का अवसर मिला। वहां आनंद की बात आती है, अमूल दूध की बात आती है, परंतु वहां एक जिला है मेहसाना। उस मेहसाना में मेरा जाना हुआ तो पता चला कि जो मेहसाना है, उस मेहसाना में गाय की जगह भैंसों की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं, चौक भी भैंसों की मूर्तियों से बने हुए हैं। हरियाणा में एक क्रांति हुई, वर्गीस जी के माध्यम से दूध क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, परंतु वो क्रांति में क्या हुआ, भैंसों को प्रश्रय मिला, भैंसों का दूध बढ़ाया जाने लगा। किसी ने भारतीय संस्कृति को, गाय को बढ़ाने की बात नहीं सोची, उस चिंता को नहीं व्यक्त किया। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जब पूरे देश में, दुनिया में इस बात को लेकर चिंतन हो रहा है कि गाय बचानी है अपने को, लोग गाय बचाने के लिए गौशालाएं खोलने की बात करते हैं, परंतु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का विजन बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि गाय को भारत की आर्थिक आजादी का यदि हम केंद्र बिंदु बना दें तो लोग घर घर में गाय पालेंगे। वो समय आएगा जब जैसे पहले भारत में गाय हर जगह उसका पालन होता था, कुछ वैसा ही पालन भारत में हो। हम तो बस वैसा भारत देखना चाहते हैं कि जहां योगेश्वर कृष्ण यदि गांव में से चलें तो उनके साथ गाय चलती हो, और उनका बड़ा भाई साथ में हो तो उसके कंधे पर हल सजता हो, वो बलराम वैसा हो, एक हाथ में उसके हल हो और छोटे भाई के हाथ में गाय हो। ऐसे भारत की स्वप्न को देखकर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कार्य कर रहे हैं, और वह स्वप्न एक ही है, भारत की गाय तब कटती है साहब जब गाय का बछड़ा होता है। बछिया तो लोग पाल लेते हैं, बछड़े को सड़क पर छोड़ते हैं और वहां से वो गाय का बछड़ा पहले कटने जाता है। गौवंश का पहला कत्ल वहां से शुरू होता है, और फिर गाय का कत्ल शुरू होता है जब गाय दूध देना बंद करती है। 6 ब्यात के बाद, 7 ब्यात के बाद जब दूध देना बंद करती है। परंतु श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की मैं विजन को, हमारे तो गुरु हैं, हम तो आदर करते हैं, परंतु एक सामान्य दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जो चिंतन है, जो आर्थिक चिंतन है, जो चाणक्य के रूप में हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देखते हैं, और जैसे चाणक्य ने सत्ताओं का परिवर्तन तो किया ही, परंतु अर्थ क्रांति करके दिखाई। एक अर्थ का अलग उन्होंने एक साहित्य का सृजन किया। वही अर्थ विज्ञान को आज हम चाणक्य के रूप में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के रूप में देखते हैं कि उन्होंने अर्थ के निर्माण में किस प्रकार गाय को जोड़ा है। लोग पहले कहते थे कि दूध गाय का उपयोगी होता है, केवल दूध के लिए ही गाय को लोग पाला करते थे, परंतु आज गाय का मूत्र 5 रुपए से 7 रुपए लीटर पतंजलि योगपीठ खरीदती है, और आज पूरे उत्तराखंड की जितनी भी गायें हैं उन सब का मूत्र पतंजलि योगपीठ खरीदती है। और गौमूत्र आज गौधन अर्घ के नाम से पूरे देश दुनिया में आज जा रहा है, और उसका जो
चिकित्सकीय जो लाभ है वो दुनिया को मिल रहा है। आज जिसको कैंसर हो गया, जिनको स्किन डिजीज हो गई है, जिनका मोटापा ठीक नहीं हो रहा, उनके लिए गौ किस प्रकार के लिए लाभकारी है, ये किसी ने करके दिखाया। श्रद्धेयाचार्य श्री ने गौमूत्र में सोने के तत्व को ढूंढ कर दिखाया। लोग सोने के तत्व को ढूंढ रहे थे गाय के दूध में, गाय के दूध में तो था ही, परंतु गौ के मूत्र में भी उपलब्ध है, उसको ढूंढ कर दिखाया किस प्रकार उसका चिकित्सक की उपयोग हो सकता है। आज गौमूत्र बिक रहा है। आज गौ का गोबर, हमारी जो ये पशु आहार आप देख रहे हैं कि गौ की किस प्रकार रक्षा और सुरक्षा की जाए, उसके आहार की चिंता की जा रही है। वैसे ही उस आहार के माध्यम से जब एक गोबर गाय करती है, उस गोबर का कैसे उपयोग करना। आज पूरे देश दुनिया में मेडअप के नाम से और केचुआ खाद के नाम से हर गांव में 10 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो खाद बिक रही है। जैविक कृषि की ओर भारत अग्रसर हो रहा है, अर्थात आने वाला समय गौ आधारित कृषि का समय है। आज चिकित्सा के लिए गौमूत्र की आवश्यकता है, कृषि के लिए गोबर की आवश्यकता है, और एक स्वस्थ जीवन के लिए दुग्ध की आवश्यकता है, देसी गाय के दूध की आवश्यकता है। इस सब भाव को लेकर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कार्य कर रहे हैं। आने वाला समय गाय मां का समय है। हम गाय मां की रक्षा नहीं करेंगे, गाय मां हमारी रक्षा करेगी, गाय मां हमारी आर्थिक उन्नति का आधार बनेगी। इस भाव के साथ आज का यह ऐतिहासिक प्रकल्प आरंभ हो रहा है। उसके लिए पतंजलि परिवार के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, संगठन की ओर से परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को, परम श्रद्धेय आचार्य श्री को, आदरणीय डॉक्टर यशदेव जी को, भाई सुनील बंसल जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और स्वामी जी महाराज तो दिशाओं को भी दिशा देते हैं। मैंने तो देखा है कि सागर, नदियां ऊपर से नीचे की ओर बहा करती हैं, परंतु एक निम्न चेतना को उच्च चेतना पर लाने का जो कार्य करते हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, ऐसे श्रद्धेय गुरुवर को हम सब कार्यकर्ताओं की ओर से कोटिशा नमन करते हैं, वंदन करते हैं। अपनी बात को विराम देता हूं। जय भारत, जय भारती। बोलिए गौ माता की, गौ माता की ओम। क्या कहने, गागर में सागर भरते हुए जो ज्ञान का दीप डॉक्टर जयदीप ने जलाया है, कोटि कोट नमन करते हैं आपको। अभी उन्होंने अपने उद्बोधन में परम श्रद्धेय गुरुजी का जिक्र किया। अब आप गुरुजी की मैं कुछ उनके लिए कह नहीं सकता। ये 2 लाइनें मैंने खड़े खड़े लिख दी कि किन लफ्जों में हम आपका इस्तकबाल करें, किन लफ्जों में हम आपका इस्तकबाल करें। अरे पानी भी देखे तुझे तो वो भी प्यासा हो जाए, पानी भी देखे तुझे तो वो भी प्यासा हो जाए। ऐसे श्रद्धेय गुरुवर को उनके चरणों में, उनके श्री चरणों में उन्हें नमन करते हुए अब हम जिन्हें आमंत्रित कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि वो पतंजलि के एक ऐसे देदीप्तमान सितारे हैं जिनका नाम ही सब कुछ कह देता है। आदरणीय राकेश कुमार। एक बड़ा उद्देश्य लेकर पूज्य स्वामी जी महाराज और पतंजलि के इस बड़े सोपन को साकार किया है। घर घर में मिलावट रहित शुद्ध दूध उपलब्ध करवाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट आज जो शुभारंभ हुआ है, उसके मूल में आदरणीय भाई सुनील बंसल जी की कार्य योजना है, उनका पुरुषार्थ है। पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी की प्रेरणा से अपने देश में, यदि भारत में हम बात करते हैं तो भारत में लगभग 16 लाख रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। उन 16 लाख कंपनियों में से एक भी कंपनी का उद्देश्य नहीं है कि जिसका संकल्प हो कि हम जो कमाएंगे वो 100% चैरिटी में लगाएंगे। केवल आपकी ऐसी संस्था है, केवल आपकी ऐसी कंपनी है जिसका संकल्प है कि हम जो कमाएंगे उसका 100% केवल और केवल सेवा में लगाएंगे। वो कंपनी केवल पतंजलि योगपीठ है, पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित पतंजलि आयुर्वेद है। आप जब अखबार में एक पन्ना आता है कारोबार का, उस पन्ने को जब पढ़ते हैं तो जब ऑटोमोबाइल की बात हो, दूध की बात हो, एफएमसीजी की बात हो, मोबाइल की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, तो जो विदेशी कंपनियां हैं उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब अपने डायरेक्टर रूम में बैठता है, वो जब योजना बनाते हैं तो पूरी दुनिया के नक्शे को जब वो देखते हैं तो उनको सबसे बड़ा
बाजार जहां सबसे बड़ी आबादी है और सबसे बड़ी खपत है 135 करोड़ लोगों की, वो भारत में दिखाई देती है। और वो जब अपनी कोई भी योजना बनाते हैं तो उनके लिए भारत के 135 करोड़ लोग एक बाजार की तरह हैं, एक दुधारू पशु की तरह हैं जिनका दोहन उनको करना है। बाकी कंपनियां चाहे वो मल्टीनेशनल हैं और उसमें स्वदेशी कंपनियां भी हैं जिनके लिए भारत एक बाजार है। आपकी संस्था, आपकी पतंजलि एक ऐसी कंपनी है जिसके लिए भारत एक बाजार नहीं है, भारत एक परिवार है। अभी आज एक नई क्रांति की शुरुआत की गई है। पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी के पावन नेतृत्व में पतंजलि द्वारा देसी गाय के दूध की लॉन्चिंग की गई है। आज भारत में जो शहरों में रहते हैं, जो छोटे शहरों में भी रहते हैं, वो पहली बात तो शुद्ध दूध उपलब्ध उनको हो जाए इसकी कल्पना नहीं कर सकते, और शुद्ध दूध के बाद उनको गाय का दूध मिल जाए और गाय के दूध में भी उनको देसी गाय का दूध मिल जाए, ये कल्पना भारत में आज से पहले तो ये कल्पना से परे थी। आज इसको सच करने का जो काम किया है वो पतंजलि योगपीठ द्वारा किया गया है। पूज्य स्वामी जी महाराज, मुझे लगता है कि पूरे भारत में जितनी कंपनियां हैं उनके जो संचालन करता है उनमें से अकेले पूज्य स्वामी जी महाराज ऐसे संचालन करता होंगे जो खुद किसान के घर में जन्मे हैं, जिन्होंने अपने हाथों से हल चलाया है। भारत के अंदर जितनी दूध बनाने वाली कंपनियां हैं, मदर डेयरी का हम नाम लें, किसी और कंपनी का नाम लें, उनके जो टॉप मैनेजमेंट के यदि हम 10, 20, 50 लोगों की बात करें तो उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने हाथों से गाय या भैंस का दूध निकाल सके। यह पतंजलि की ताकत है कि पतंजलि के पूज्य स्वामी जी महाराज हो, श्रद्धेय आचार्य जी हों, आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी हों, जो खुद अपने हाथों से गाय का दूध निकाल सकते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था कि योग और एफएमसीजी की सेवा तो हम कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक और बड़ी सेवा का काम पतंजलि के माध्यम से चल रहा है जिसकी आज के मंच से चर्चा नहीं हुई। पतंजलि योग के शिविर लगाता है, योग की कक्षाएं लगाता है, आप सबको जानकारी है। पतंजलि आयुर्वेद की दवाएं उपलब्ध करवाता है, 3000 चिकित्सालय चलाता है जहां पर निःशुल्क लोगों को देखा जाता है। पतंजलि के द्वारा जब बिहार में बाढ़ आती है, लेह लद्दाख में कहीं बादल फटता है, उत्तराखंड में जब आपदा आती है, तो सबसे पहले सेवा करने के लिए यदि कोई संस्था, कोई कंपनी पहुंचती है तो वो आपकी संस्था, आपकी पतंजलि पहुंचती है। पतंजलि केवल शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं करती। पतंजलि आचार्य कुलम के नाम से हमारी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का अभियान चलाती है। इसके साथ साथ योग के ऊपर विश्वविद्यालय चलाती है, आयुर्वेद का महाविद्यालय चलाती है। ये सारे काम आपने कमोबेश कहीं ना कहीं सुने होंगे। इसके साथ साथ पतंजलि एक और बड़ा काम कर रही है। वो बड़ा काम है, पतंजलि के पास अपनी लगभग 400 एकड़ की जमीन हरिद्वार में है। उस 400 एकड़ की जमीन पर जो विदेशी कंपनियों ने हमारे देसी बीजों को खत्म कर दिया और हमारे खाने में, हमारे खाने की थाली में जो जहर मिला हुआ है, आज जो किसान ये मानते हैं कि यूरिया डीएपी के बिना भारत के अंदर खेती करना संभव नहीं है। हमारी खेती जो गुलाम हो चुकी है, उस खेती को गुलामी से मुक्त करवाने का एक बड़ा काम पतंजलि के माध्यम से चल रहा है। आप में से कौन कौन हरिद्वार गए हैं? धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। आप में से जो नहीं गए हैं और जो गए हैं, तो इस बार जब वो हरिद्वार जाएं तो पतंजलि योगपीठ फेज 1 के पीछे पतंजलि की गौशाला बनी हुई है, आप वहां पर जरूर जाइएगा। उस गौशाला में आप गायों को देखेंगे कि गाय को कैसे गद्दों के ऊपर रखा जाता है, कैसे उसका लालन पालन किया जाता है, कैसे देसी गाय का नस्ल सुधार का काम होता है, वो वहां पर होता है। और जिस काम की मैं चर्चा कर रहा हूं, वहां पर 400 एकड़ जमीन को एक एक एकड़ के टुकड़ों में बांटकर पूरे देश में जो जैविक खेती के ऊपर अनुसंधान हो रहे हैं, देसी बीजों के ऊपर जो अनुसंधान हो रहे हैं, जो वैरायटी हमारी खत्म हो गई है, उनको बचाने का एक बड़ा काम पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। वहां पर प्रयोग किए जाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो पतंजलि द्वारा की जाती है। देश भर के जितने जैविक खेती के अनुभवी वैज्ञानिक हैं, चाहे वो वैज्ञानिक है, चाहे वो अनुभवी किसान है, उसको हम बुलाते हैं।
उसको जितनी जमीन वो कहता है वो टुकड़ा उसको उपलब्ध करवाते हैं, और उपलब्ध करवाने के बाद हम कहते हैं कि आप जो बताएंगे हम यहां पर वैसा करेंगे, और इससे जो रिजल्ट आएंगे वो देश के किसानों को हम उपलब्ध करवाएंगे। तो लगभग 400 एकड़ जमीन पर अपने बीजों को हम कैसे बचाएं और यूरिया, डीएपी, रासायनिक खादों से रहित विश्व मुक्त खेती कैसे करें, ऐसे प्रयोग करने का एक बड़ा काम पतंजलि ग्रामोद्योग के माध्यम से पतंजलि गौशाला में हो रहा है। आप जब कभी हरिद्वार आए तो वहां पर आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी के मार्गदर्शन में वो विभाग, वो सारा कार्यक्रम चलता है। एक एक बीज के ऊपर, एक एक फसल के ऊपर वैज्ञानिक तरीके से शोध कैसे हो, किसान की आय कैसे बढ़े, गन्ने के साथ साथ वो दलहन की फसलें, दूसरी सब्जियां कैसे उगाए, एक खेत में मल्टी क्रॉप कैसे उगाएं, उन सारी व्यवस्थाओं को प्रैक्टिकल धरातल के ऊपर उतारने का काम पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। तो ये एक बड़ा काम पतंजलि के माध्यम से हरिद्वार में हो रहा है, जो आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी के पावन नेतृत्व में हो रहा है। इसके साथ साथ अभी आज यदि हम दूध की बात करें तो 2012 में एक रिपोर्ट आई, भारत सरकार का खाद्य सुरक्षा मानकीकरण का जो विभाग है उसने एक पूरे देश में सर्वे करवाया, हजारों की संख्या में सैंपल उन्होंने पूरे देश से कलेक्ट करवाए। तो उस सर्वे का रिपोर्ट आया कि अपने देश में जितना भी दूध बिकता है उसका 68% दूध एफएसएसआई के मापदंडों के अनुसार नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 68% दूध, 100 लीटर दूध यदि उत्पादित होता है, बाजार में बिकता है, तो 68 लीटर दूध ऐसा है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो बड़े लोगों के लिए हानिकारक है, और यदि बच्चा उसको पिए तो उसकी जान भी जा सकती है, उसको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो आज एक बड़े अभियान की शुरुआत पतंजलि के माध्यम से हुई है। हम पूरे देशवासियों की ओर से पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी, आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। पतंजलि की पूरी जो हमारी पतंजलि की डेयरी की टीम है उसका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक ये पुण्य का काम किया है जो देशवासियों को मिलावट के जहर से बचाया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।